नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्वाणं नमो वज्राणं नमो लोभे सर्वसारणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूतकरिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्यादर्पणायते। दस क्षण महापर्व का यह परम मांगलिक प्रसंग हम सभी लोग बहुत धूमधाम से इस महापर्व को मना रहे हैं और मनाना भी चाहिए। 10 लक्षण धर्मों की चर्चा तो हम दूसरे प्रवचन में करेंगे। अभी पहले प्रवचन में जैन दर्शन की सिद्धांत तो क्या कहें, लेकिन कुछ विशेषताएं, कुछ विलक्षणता जो दूसरे धर्म दर्शनों में नहीं है। पिछले कई दिनों में हमने अकर्तावाद की चर्चा की है, ईश्वर के अकर्तृत्व की चर्चा की है, भगवान कर्ता धर्ता नहीं है ये चर्चा की है। कई लोगों के चित्त में इस बात को लेकर के थोड़े बहुत प्रश्न भी उठते रहते हैं कि आखिर भगवान नहीं करते, यदि ऐसा माने तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मेरे को ये पूछना है, मुझे ये जानना है आलोक जी साहब कि यदि भगवान करते हो मान लो, तो आप क्या चाहते हैं कि भगवान क्या करें? अपन बात करें, अपन ऐसा मान लें प्रेमी साहब, ऐसा समझें अपन कि भगवान करते हैं मान लो, तो आप क्या चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो उनसे, ये बताओ, फिर अपन आगे बात करें। भाई सिद्धांत तो ये है कि भगवान जगत के कर्ता धर्ता नहीं है। ये बहुत बेसिक सिद्धांत है। पहले नंबर पर चर्चा है ये कि भगवान कर्ता धर्ता नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा जिनागम कहता है, सब शास्त्र कहते हैं। ये बात आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में जो फिलॉसफी पढ़ाते हो प्रोफेसर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे शर्मा हो, चाहे ब्राह्मण, कोई भी हो, आप यदि उनसे पूछिए कि भगवान करता है या नहीं है, हमें जैन दर्शन के हिसाब से बताओ, वो बता देंगे करता नहीं है। माने जो फिलॉसफी में पढ़ाई जाती है, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ाई जाती है ये बात, जो जैन नहीं है उनको ये बात पढ़ाई जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि जैन कुल में जन्म लेने वाले हम लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं, अपरिचित हैं। क्या करेंगे भगवान? आप ये चाहते हैं कि भगवान हमारा भला करें, चलो कोई बात नहीं, सब चाहते हैं भाई भला करे, ये तो अपनी तो इच्छा तो है ना, मन में चाहते तो यही है। अब भगवान नहीं करते वो अलग मैटर है, हम तो ये चाहते हैं काश करने लग जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। अब मेरी समस्या उसमें ये है कि भगवान यदि करने लग जाए तो जो कुछ भी हमने खुद ने किया धरा है उसका क्या होगा? हमने जो कुछ भी कर लिया, पाप किया, पुण्य किया, अच्छा काम किए, खोटे काम किए, किसी के साथ में बेईमानी की, रोजाना सुबह से शाम तक जो कुछ भी हम इधर उधर करते रहते, 2 के 4 तो पुरानी बातें हो गई, आजकल तो 2 के 20। ये जो कर रहे हैं, हम करते रहते हैं, इसका फल कौन भोगेगा, कौन भुगतेगा? और यदि आपको ऐसा लगता है कि हमने कोई पाप किया, हमसे कोई गलती हो गई और हमने भगवान के पास में जाकर के माफी मांग ली और भगवान ने हमारे को बचा लिया, यही तो चाहिए हमारे को, तो हम आपसे इतनी बात पूछना चाहते हैं कि आपने पुण्य का काम किया और भगवान आपको अच्छा फल नहीं दे, खराब फल दे दे, तो आप तैयार हैं क्या? अरे साहब क्या बात करते हो, अच्छा काम किया था तो खराब के लिए क्यों तैयार होंगे हम? हमने अच्छा काम किया था तो हम खराब के लिए तैयार नहीं है ना, तो फिर गलत काम करके अच्छे की डिमांड क्यों रखते हो? ये तो न्याय नहीं है ना। ऐसा तक कहा है, शरण जो अपराधी को दे,
अरे अपराधी वह भगवान, हत्यारों को शरण देने वाला। अमेरिका ने तो कितना चलाया पाकिस्तान के खिलाफ, लादेन को शरण दे रखी थी। बोलो, अब पाकिस्तान ने यदि लादेन को शरण दे रखी है, ओसामा बिन लादेन को दे रखी थी, फिर वहां जाकर के मारा, ठीक है ना। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि कोई व्यक्ति अपने घर में अपराधियों को रखे, वो अपराधी है या नहीं? कोई अपराधी को शरण दे, वो अपराधी है या नहीं है? किसी के खिलाफ केस चलता हो, कोई हत्यारा हो, अपराधी हो और जेल में हो, सजा होनी है उसकी, और मजिस्ट्रेट उसको शरण दे, कोई उसका फेवर करे, उसका सपोर्ट करे, तो दुनिया उंगली नहीं उठाएगी उसके ऊपर। मेरा कहने का मतलब ये न्याय नहीं है। दुनिया में भी इस चीज को अच्छा नहीं माना जाता है। फिर पता नहीं क्यों हम भगवान से ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि मैंने ये पाप किया है, लेकिन हे भगवान आप क्यों भैया, क्यों? कर्मों का क्या होगा हमारे द्वारा किए हुए? जैन दर्शन का जो कर्म सिद्धांत है वो बहुत अपूर्व है। घूमटसार कर्मकांड आदि ग्रंथों को उठा करके देखो तो आपको लगेगा क्या कर्मों की चर्चा की है, कितनी बारीकी से गजब वर्णन किया है। इसलिए अपने कर्मों का फल अपने को मिलता है, यह सत्यार्थ है। बोलो पंकज भाई। जैसे हम ये बात करें ना, हम ये बात करते हैं कि शुभ कर्मों का होता है, अशुभ कर्मों का होता है। हाँ। ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन से कर्मों का होता है? जैसे बंधे थे, वही तो मैं कह रहा हूं, वही तो कहा मैंने। हमारे कर्म फिलॉसफी में इतना जबरदस्त कंप्यूटराइज सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं, आपके कंप्यूटर फेल हो जाते हैं, डेटा उड़ जाता है, बहुत तरह की बातें होती है, प्रॉब्लम होती है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलता है, चार्ज नहीं है तो नहीं चलेगा आपका लैपटॉप, बहुत तरह की परेशानियां हैं। लेकिन ये ऑटोमेटिक सिस्टम जो है ना, हर समय हमारे भावों से, विचारों से, क्रिया की अपेक्षा से भावों का फल ज्यादा लगता है, ठीक है ना। हम जो कर रहे हैं ना उसकी तुलना में, क्योंकि जो कर रहे हैं उसमें तो बहुत तरह की बातें हैं। अभी सब लोग मंदिर में बैठे हैं, स्वाध्याय में बैठे, प्रवचन में आकर के, तो क्या सबके एक जैसे कर्म बन रहे होंगे? नहीं। कोई यहां बैठे बैठे भी किसी को जॉब दिख रहा होगा, जब टाइम थोड़ा सा बढ़ने लगता है ना तो आकुलता होने लगती है। किसी को घर दिखता है, किसी को टाइम दिखता है, किसी को और कुछ याद आने लगता है। इसका मतलब सबके मन अलग अलग है। बोलो, मैं दो बात कहता हूं, जितने लोग हम यहां बैठे हैं सबकी शक्ल एक जैसी नहीं है और सबकी अकल एक जैसी नहीं है। ये शक्ल और अकल का अंतर क्यों है, किस वजह से है? सबके अपने अपने कर्म के हिसाब से है। दो बातें हैं, कर्म का बंधना और कर्म का फल मिलना, ये दोनों अलग अलग चीज है। हमारे विचारों से, हमारे भावों से, हमारे परिणामों से, हमारी सोच से, हमारे चिंतन से, कुछ भी शब्द दे सकते हैं, उससे कर्म बंधते हैं। बंधने के बाद वे कर्म अपने आप बंटते हैं, अंदर में उनके डिवाइडेशन होता है अलग अलग। ज्ञानावरणी में चला जाएगा कुछ पार्ट, कुछ दर्शनावरणी में, कुछ मोहनीय में, अंतराय में, वेदनीय में, नाम में, गोत्र में, और जीवन में एक बार आयु कर्म में भी। सब अंदर में बढ़ गए, बंद करके फिक्स हो गए। और पहले के जो बंधे हुए हैं ना, वो फल मिल रहा है उनका। अभी बंधने के बाद कौन सा कर्म कैसा फल देगा, इसे कहते हैं अनुभाग बंध। कितने समय तक बंधा रहेगा उसे कहते हैं स्थिति बंध। और जो ये ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि में जो अपने आप को कर्म आकर के बट गए थे, ये कहलाता है प्रकृति बंध। और आत्मा के साथ में जो कर्म परमाणु जितने आए थे वो कहलाता है प्रदेश बंध। चार प्रकार के बंध हैं, और फिर उनमें भी और बारीक विभाजन। फिर हमारे वर्तमान समय के भावों से उनमें समय कम ज्यादा हो जाता है, फल में कम ज्यादा हो जाता है, उतार चढ़ाव हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसको सैद्धांतिक भाषा में उत्कर्षण कहते हैं, अपकर्षण कहते हैं, संक्रमण कहते हैं। तो कभी शब्द नहीं सुने होंगे आप लोगों ने, कहाँ ऐसी चर्चाएं चलती है। तो कर्म बंधते हैं, एक टाइम पीरियड हो गया कि इतने टाइम पीरियड बाद में ये फल देगा।
जैसे भर देते हैं ना अपन, अलार्म लगा करके सो गए, जिस सुबह 4:30 बजे का अलार्म लगाया, तो अब कौन डिसाइड करेगा कि वो 4:30 बजे बजे? जैसा भरा था उस समय बजेगा वो। ये सब 4:30 की जगह यदि वो 6:30 बजे बजे तो 4:30 की जगह 3:30 बजे बज जाए तो कि नहीं बजेगा भैया, जैसा अलार्म भरा था ना उसी समय बजेगा। तो ऐसे ही हमारा जो अलार्म भरा गया था ना अंदर में, जैसा अलार्म भरा था वैसा ही बजेगा। ये सब बज रहे हैं हम लोग यहाँ कर्म के फल में, उदय में। ये बहुत जबरदस्त बात है। ये जैन दर्शन के अतिरिक्त दूसरे धर्म दर्शनों में आपको कहीं नहीं मिलेगी। सब जगह पर ईश्वर करने वाले हैं, और जैन दर्शन में ईश्वर नहीं करता, अपने कर्म का फल मिलता है। ये बहुत अच्छी बात भी है कि मैं चाहूं जैसा करूं। अक्षरधाम आपने कई जगह देखे होंगे, शायद दिल्ली में भी है, अहमदाबाद में भी है, शायद यहाँ भी कहीं हो। तो उनके जो जहाँ शुरू होता है वहाँ एक पाषाण की, एक पत्थर की एक वो दिखाते हैं, जिसमें वो स्वयं छेनी लेकर के और खुद का वो निर्माण करता रहता है। वहाँ वाक्य लिखा रहता है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। सब कुछ हमारे हाथ में है। नरक जाना हमारे हाथ में है, त्रियंच में जाना हमारे हाथ में है, देवगति में जाना हमारे हाथ में है, दुख उठाना हमारे हाथ में है, सुखी होना भी हमारे हाथ में है, मोक्ष जाना भी हमारे हाथ में है। सब कुछ हमारे हाथ में है। पराधीनता का काम नहीं है, यहाँ परतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता की चर्चा है। ये जैन दर्शन स्वाधीनता की बात बतलाता है। जैन दर्शन जैसी स्वाधीनता और स्वतंत्रता की चर्चा दुनिया में कहीं नहीं है। इतनी स्वाधीनता की बात करता है, एक एक कण कण की स्वाधीनता की बात करता है। कौन सा परमाणु कब किधर से किधर बदल जाएगा, इतनी स्वाधीनता है। मैं आपसे पूछता हूं, मोर के पंखों में कलर कौन भरता है? इतनी सुंदर डिजाइन, इतना सुंदर कलर कौन करता है? रेनबो कौन करता है? इंद्र करता होगा, इंद्र के द्वारा किया जाता है। हमारी इच्छा से क्या होता है बतलाओ? कभी गर्मी तेज पड़ती है, कभी सर्दी तेज पड़ती है, कभी बर्फ गिरने लगती है, कभी रोड जाम हो जाती है, कहीं ट्रैफिक मिलता है। हम तो सब अच्छा अच्छा ही सोचते हैं ना, लेकिन हमारे सोचने से होता क्या है? कौन करने वाला है ये सब? जीवों में तो बात कर सकते हैं अपन कर्म की, लेकिन मैं ये कह रहा हूं चलते चलते अभी ये माइक रुक गया तो ये किसने रोक दिया? प्रोजेक्टर एकदम चलते चलते बंद हो गया, वो कौन कर रहा है? अलमारी में रखी हुई कोई चीज नई से पुरानी हो रही है तो कौन कर रहा है उसको? 6 महीने पहले हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद करके लेकर के आए थे, बहुत फर्स्ट क्लास चलती थी, और अभी वो नहीं चल रही है, तो कौन जिम्मेदार है उसका? कौन कर रहा है? एक एक वस्तु का परिणाम स्वतंत्र है। नींबू में खटास किसने भर दी है? बताओ मेरे को, कहां से हो रहे हैं ये सब? कैसे हो रहा है? ये प्रकृति की व्यवस्थाएं कैसे चल रही है? इसको करने वाला कौन है? ये बहुत स्वाधीन है भैया जगत। हर व्यक्ति की इच्छाएं अलग अलग है। मैं चाहता हूं मेरे हिसाब से चले, आप चाहते हो आपके हिसाब से चले। दुनिया किसके हिसाब से चलनी चाहिए? आपके हिसाब से चलनी चाहिए कि मेरे हिसाब से चलनी चाहिए? मैं तो चाहता हूं कि बरसात होनी चाहिए, और आप चाहते हो कि नहीं नहीं बरसात होगी तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, बरसात नहीं होनी चाहिए। किसान चाहता है, माली चाहता है कि बरसात हो, और धोबी ये चाहता है कि बरसात नहीं हो, धूप निकले, फिर कपड़े नहीं सूखते। बोलो क्या करें? किसके हिसाब से चलेगी दुनिया? भाई साहब, सब व्यक्तियों के अपने अपने इंडिविजुअल कर्म हैं, सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अपने सुख दुख के भोक्ता भी हम स्वयं हैं। कर्म का उदय भी हमारे को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। ध्यान देना क्या कहा, कर्म के उदय से भी परिस्थितियां बनती है। कर्म के उदय से परिस्थितियां मिलती है, कर्म के उदय से संयोग मिलते हैं। संयोग कर्म के अधीन है और सुख दुख परिणामों के अधीन है। हमारे परिणामों के अधीन है, हम सुखी होंगे कि दुखी होंगे। बिगाड़ दो कोई व्यक्ति। अब जैसे एक व्यक्ति अपने घर के एक रूम में खिड़की में से देख रहा था,
और रोड क्रॉस करके सामने एक और मकान था, उसमें वहां एक छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा उसको उंगली से ऐसे ऐसे कर रहा था, कुछ ना कुछ। अब ये बहुत परेशान हो रहा है, ये क्यों भैया, क्यों परेशान हो रहे हो? वो परेशान कर रहा है मेरे को। उसने क्या किया बताओ मेरे को, उसने क्या किया सामने वाले ने? कुछ भी उटपटांग हरकत कर रहा है, समझ लो आप। तू दुखी हो रहा है भैया, तेरे परिणामों से दुखी हो रहा है, दूसरा व्यक्ति तेरे को दुखी करने में समर्थ नहीं है। मुनिराजों के तो कितने उदाहरण है अपने पास में। कोई व्यक्ति किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। आप किसी व्यक्ति को दुखी करना चाहें, आप किसी व्यक्ति को पीड़ित करना चाहें, और हो सकता है वो पीड़ित नहीं हो। आप किसी को मारना चाहें और हो सकता है वो मरे नहीं। पांडवों के लिए तो मारने के कितने प्रयास किए गए, बोलो। बहुत प्रयास किए ना पांडवों को मारने के कौरवों ने, और फिर अंत तो गत्वा हुआ क्या? फाइनली क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगाड़ सके। कितनी बार वनवास के बहाने, के लाक्षागृह के अंदर उनको जलाने के बहाने, और फिर अंत में भी गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए, कितने प्रकार से कोशिश की गई, लेकिन कुछ बिगाड़ सके क्या उनका? नहीं बिगाड़ सकता भैया। कौन बिगाड़ सकता है? मेरे पाप कर्म के उदय के बिना कोई मेरे में कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, किसी की नहीं चलती। आपको इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो वस्तु स्थिति समझ में नहीं आएगी, वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा। दो मित्र थे, एक अंधा था और एक कुबड़ा था। कुबड़ा जानते हैं, कमर जिसकी बहुत ज्यादा झुकी हुई हो, ठीक है मेरा भाई, ऐसे बहुत झुका हुआ था। अब उससे चल बराबर ढंग से ऐसे दौड़ फिर नहीं सकता था, वो चल फिर ज्यादा नहीं सकता था ढंग से, धीरे धीरे कोई एक आध कदम चल ले तो चल ले। अंधा जो था वो हट्टा कट्टा था, स्वस्थ था। दोनों गरीब बहुत थे, लेकिन भीख मांगते थे। अंधे को दिखता नहीं था और कुबड़े को चलने में दिक्कत रहती थी, तो वो अंधे व्यक्ति के कंधे पर बैठ जाता था, उसको रास्ता दिखाता जाता था। अंधा चलता था, उसको दिखता था, और दोनों मिलकर के काम चलता था उनका। तो पैसा इकट्ठा करते, भीख मांगते थे लोगों से। काफी पैसा इकट्ठा हो गया। अंधे को तो दिखता नहीं था, और जिसको दिखता था उसकी नीयत खराब हो गई, होनी थी पैसा देख करके। अब जब मन में ऐसा आ गया, यार ये तो अभी तो ये जब तक है ना, तब तक तो इसके दो हिस्से हो गए धन के, और ये नहीं रहे तो अकेला मैं ही मालिक हूं। आ गया मन में, ऐसा आ जाता है धन को देख करके, मन में इस प्रकार के भाव आ जाते हैं। पाप भाव आ गया, ऐसा खोटा भाव आ गया। क्या ऑप्शन था बोलो उसके पास में? क्या ऑप्शन हो सकता था? मार दो इसको, इसको तो दिखता नहीं है, जहर देकर के मार दो। उसने प्लानिंग करी, अब बाजार से जहर की पुड़िया ले आया और घर में बनाई खीर, और खीर बना करके खीर में डाल दिया जहर। आंच पे चढ़ रही थी, और ये कहा कि भैया ये खीर तैयार हो रही है यहाँ क्या, और ये कढ़ाई में है यहाँ पर, तुम लेकर के थोड़ा इसको खाना, मैं आता हूं 10-5 मिनट में। ठीक है भाई, वो चला गया। टाइम पूरा हुआ, उसने सोचा कि मैं खा लेता हूँ खीर, वो तो आ रहा है अभी, तब तक मैं अपना भूख लग रही है, खीर खा लेते हैं। तो उसने खीर को हिलाया, और जैसे ही खाने के लिए तैयार हुआ हो, तो चूंकि उस खीर के अंदर जहर गिरा था ना, पता नहीं क्या उसके अंदर केमिकल लोचा हुआ उसमें, जो भी है, तो उसमें से कुछ अजीब तरह की गैस निकली, और वो गैस निकल करके जैसे वो खाने को तैयार हुआ, वो गैस आंखों में गई और उसकी आंखों की रोशनी आ गई। अब बोला, वो तो मारना चाहता था उसको, उसको लगा कि यार ये कुछ ना कुछ तो चक्कर है इसमें, और खाई नहीं उसने। अब लगा इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो उसने कहा कि खाने से पहले इसको किसी जानवर को खिला के देखना चाहिए। तो पास में एक कुत्ता था, उसको थोड़ी सी खीर डाल दी, खाते ही कुत्ता मर गया। और ये मेरे को मारना चाहता था। अच्छा, अब हट्टा कट्टा तो था ही।
आंखें नहीं थी, अब आंखों से और दिखने लग गया। अब बोलो अब क्या करें, अब देखता हूं उसको। मारना चाहता था मेरे को, जान से मारना चाहता था, अब नहीं बचेगा वो। अब गया दौड़ता हुआ, अब वो कहीं बैठा हुआ था बूढ़ा व्यक्ति, और जाकर के पीछे से जाकर के एक खींच करके लात मारी उसको, और उसकी कुबड़ ठीक हो गई। वो उसको मारना चाहता था, है? वो उसको मारना चाहता था। देखो आप, किसी के मारने के परिणामों से कोई मरता नहीं है, किसी के बचाने के परिणामों से कोई बचता नहीं है। उदय स्वतंत्र है भाई। आप किसी का बुरा करना चाहो तो उसका बुरा होता नहीं है, उसका बुरा होना या नहीं होना ये उसके भवितव्य के अधीन है। क्रोध कषाय होने पर हमारे मन में दूसरे का बुरा करने का भाव तो आता है, लेकिन उस क्रोध से हम अपने आप का ही बुरा कर लेते हैं। घमंड का भाव होता है तो दूसरे को नीचा दिखाने का भाव तो आता है, लेकिन उससे हम अपने आप का ही बुरा करते हैं। मायाचारी और छल से दूसरे को धोखा देने का भाव तो आता है, लेकिन उसको धोखा दे पाएंगे या नहीं, वो बेवकूफ बन पाएगा या नहीं, उसका बुरा होगा या नहीं, ये उसके कर्म के अधीन है। ये पाप करके, कषाय भाव करके हम अपने आप का बुरा तो कर ही लेते हैं। हम कर रहे हैं अपना बुरा। मत सोचिए हर समय के भावों से पाप लग रहा है। करने की अपेक्षा से बोलने में पाप लगता है ज्यादा, और बोलने की अपेक्षा से सोचने में ज्यादा पाप लगता है। इसलिए जैन दर्शन क्रिया की अपेक्षा से या काय की अपेक्षा से, वचन और वचन की अपेक्षा से भी मन पर कंट्रोल करने की ज्यादा बात करता है। मन पे कंट्रोल करो, क्योंकि सारे पापों का जन्मदाता तो वहां है, पाप तो वहां पैदा हो रहे हैं। मन में पाप नहीं होगा तो वाणी में नहीं आएंगे, वाणी में नहीं होगा तो काय में नहीं होगा, क्रिया से नहीं करेगा। कहां सुधार करें बोलो, कौन सी जगह सुधार करने की जरूरत है? मन में, अंदर में। अंदर से यदि हम बदलेंगे तो वचन भी बदल जाएंगे और क्रिया भी बदल जाएगी। सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है भाई साहब। ये कर्म फिलॉसफी जैसी जैन दर्शन में बतलाई गई है, दुनिया के किसी धर्म दर्शन में ऐसी चर्चा नहीं। सब जगह कर्ता धर्ता और एक सर्वशक्तिमान ईश्वर अधिष्ठाता ऊपर बैठा हुआ है जो करने वाला है। सब उनके भक्त हैं, और जैन दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है जो ये कहता है कि तुम भक्त नहीं भगवान बन सकते हो। महावीर स्वामी ये कहते हैं तुम भक्त नहीं भगवान बन सकते हो। कौन होगा ऐसा? हे वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा, आपके जैसा देव हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा। ऐसे परमात्मा कहां मिलेंगे, ऐसे व्यक्ति कहां मिलेंगे जो ये कहेंगे कि नीचे नहीं, कोई शरण में आया हो और कहे तू मेरे बराबर में आकर के बैठ जा। कौन होगा दुनिया में ऐसा? आपकी कोई फैक्ट्री है, आप बिजनेस करते हैं, कोई बहुत बड़ा शोरूम है आपका किसी भी चीज का, और कोई व्यक्ति आकर के आपसे आपके उस प्रोडक्ट के बारे में, आपके उस बिजनेस के बारे में, बिजनेस के सीक्रेट जानना चाहता है, वीरेंद्र जी साहब बतलाएंगे क्या? और कदाचित बतला भी दे, लेकिन वो ये कह रहा है कि मैं ये जो आपकी जो बाउंड्री है ना, इसके बगल में लगाऊंगा अपना शोरूम। आप कहां से खरीदते हैं माल, कितने का आता है? और वो आपके जो है ना क्लाइंट्स, कस्टमर्स जो भी हैं, उन लोगों का नंबर दे दो ना, थोड़ा सा दे देंगे आप? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? ये मेरे बराबर हो जाएगा। पंडित नेहरू कहा करते थे, जवाहरलाल नेहरू, ये व्यक्ति अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। ये सुखी क्यों है? यहां तो अमेरिका में बहुत अच्छा है कि दूसरों की तरफ देखते ही नहीं है, सब अपने अपने हाल में मस्त रहते हैं। रहना भी चाहिए, किसी से हमारा क्या लेना देना, लेकिन दूसरों को देख देख करके ये ऐसा क्यों, ये मेरे बराबर नहीं आ जाए। आप देखिए कि कैसे परमात्मा है। मुनिराज मुनि बनने का मार्ग बतलाते हैं, भगवान भगवान बनने का मार्ग बतलाते हैं। हर व्यक्ति भगवान बन सकता है, आप भी भगवान बन सकते हैं। हमारे जैसे थे, वो पशु से परमेश्वर बन गए, शेर की पर्याय में थे महावीर स्वामी। सबको पता है, सबने कहानियां पढ़ी है बचपन में, हमने सबने सुनी है। पशु होकर के परमात्मा बन सकते हैं, तो हम नर से
परमात्मा नहीं बन सकते, भगवान नहीं बन सकते। नारायण, श्री कृष्ण, नारायण जैसी अवस्था फिर वो छूट करके, क्योंकि वो भी भगवान बनने वाले होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये जैन दर्शन दुनिया के सब दर्शनों में सर्वश्रेष्ठ दर्शन है, क्योंकि यहाँ पराधीनता का काम नहीं है। पराधीन स्वप्नेहु सुख नहीं, पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं है। पराधीनता नहीं चाहिए इसको। सबको क्या चाहिए? आपके दिल की बात बतला रहा हूं अवनीश जी साहब, आपको क्या चाहिए? वाइफ अपने हिसाब से चले, बच्चे अपने हिसाब से चले, और यदि थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये इंटरनेशनल जैन संघ भी सब लोग मेरे अनुसार चलने लग जाए तो कितना अच्छा। आप ही की नहीं कह रहा, राजन जी की मान लो, उसमें क्या है, किसी की भी समझ लो, सुधीर जी की समझ लो। हमारे को क्या लगता है कि मेरे अनुसार यदि लोग चलें, लोग मुझे फॉलो करें, मेरी बात को माने, जैसा मैं कह दूं यदि वैसा होने लग जाए तो कितना मजा आ जाए ना। ऐसा लगता है कि नहीं? मैंने कहा बच्चों को कि बेटा ये काम नहीं करना है, और बच्चे मान गए। अपन कितना मानते हैं, अपने बहुत सौभाग्यशाली है अपन। किसी भी बात के संदर्भ में हमने वाइफ को ये कह दिया और वो वैसा ही मान लिया, उसने बच्चों को जैसा कहा वैसा ही मान लिया। आस पड़ोस वाले भी अपने हिसाब से चलने लग जाएंगे, अपनी मानने लग जाएं, फिर तो कहना ही क्या। सोसाइटी वाले अपने मानने लग जाए, फिर तो मजे आ जाएं। और पूरे जैन संघ वाले सब लोग और सब जगह अपनी चलने लगे। अरे साहब इतनी आजकल अभी तो इतनी चलती है, कई लोग मिलते हैं ऐसे जो कहते हैं कि बड़ी बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन आज की तारीख में इतनी चलती है कि यदि मैं किसी व्यक्ति को, सड़क चलते व्यक्ति को भी कह दूं ना, तो एक बार तो मेरी बात को नहीं टालेगा। क्या चाहते हो आप? सब अपनी माने, सब अपनी माने। तुम मेरे को ये बात बतला, तू किसकी मानेगा? ये कहता है मेरी तो सब माने, और मैं तो भगवान की भी नहीं मानूंगा, भगवान की भी मानने को तैयार नहीं है। ये भगवान क्या कह रहे हैं एक बार देखो तो सही। सब कर्म के उदयानुसार परिस्थितियां बनती है। बिजनेस कितना चलेगा, पैसा कितना आएगा, कितने समय तक रहेगा, कहां जाएगा, वस्तु का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना अपनी योग्यता से होता है। ये कर्तृत्व का वजन अपने माथे पर लेकर के हम घूमते रहते हैं, हमारे हिसाब से चलता नहीं है भाई साहब। कब छत टपकने लग जाएगी, और कब दरवाजे हिलने लग जाएंगे, और कब ये बॉडी पार्ट्स सब धुएंगे, हिलेंगे, कहां हमारा कंट्रोल चलता है। चलाना तो खूब चाहते हैं, बोलो, कोशिश तो खूब करते हैं, हमने लाख कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी मरते न बचावे कोई। जिसकी आयु पूरी हो जाए उसे बचाने में कौन समर्थ है, और जिसकी आयु पूरी नहीं हुई हो उसे मारने में कौन समर्थ है? पांडवों को मारने में समर्थ नहीं हो सके, और जिसकी आयु पूरी हो जाए उसको कौन बचा सकता है? हम अपने परिवार वालों को बचाने की भरसक प्रयास नहीं करते, लाख कोशिश नहीं करते, फिर क्या होता है? डॉक्टरों को बुला लो, ऑक्सीजन लगा लो, ऑपरेशन करा लो, देवी देवताओं के पास चले जाओ, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, और मरना सबको एक दिन। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, और मरती बिरिया जीव को कोई तो कोई नहीं। जब जिसका नंबर आ गया, अपनी अपनी बार का मतलब जब जिसका नंबर आ गया। एक वकील साहब थे और एकदम दरवाजे पर यमराज आ गया, चलो भैया, ऐसे कैसे ले जाओगे भाई साहब, मैंने नोटिस तो भेजा ही नहीं आपने, ऐसे थोड़ी ना होता है कोई, तो पूरा प्रोसेस होता है। पहले आप नॉर्मल लेटर भेजेंगे, फिर उसके बाद में है कुछ आपका वो पत्र आएगा, फिर समन भेजेंगे, फिर उसके बाद में कार्यवाही के लिए फिर जो कुछ भी होगा। तुम डायरेक्ट आ गए यहाँ पर, ऐसा नहीं चलता है कि हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है। एक क्षण मात्र की भी मोहलत नहीं मिलेगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी।
ना पत्नी काम आएगी, ना बेटे आएंगे, ना प्रवचन काम आएगा, ना श्रोता आएंगे। कौन काम आएगा? कौन से क्षण आ जाए जब जिसका प्रसंग। देखो बहुत तरह के प्रसंग है, इतनी कहानियां सुना सकता हूं आपको जिसकी हद नहीं। एक माँ थी और सौतेला बेटा था उसका, और बाद में खुद का बेटा भी हो गया। तो सौतेले बेटे से चिढ़ने लग गई, जलने लग गई। प्लानिंग करी उसने उसको मारने की। बहुत पुरानी बात है, तो शायद हमारे पंडित साहब सुनाया करते थे, हो सकता है सच्ची घटना भी हो। तो उसने प्लानिंग करी कि इसको कैसे तैसे करके इसको मार दिया जाए। क्या करें? वो बात करके आई एक भड़ूजे के यहाँ, अच्छा चने सेकने वाला। आजकल तो दिखते ही नहीं है, आजकल तो वहां भी नहीं दिखते, इंडिया में भी। गाँव में कहीं कहीं होते हो तो बात अलग है। वो उसके यहाँ गई और वहां जाकर के बात करके आई कि तो पैसे दिए उसको कि मैं एक बेटे को भेजूंगी, एक बच्चे को भेजूंगी यहाँ, और तो उसको चने लेकर के भेजूंगी सेकने के लिए। तो तुम क्या करना कि उसको काट पीट करके और ये अपने भट्टी में जला देना, बराबर कर देना उसको। ठीक है, वो पैसे ले लिए उसने, बात हो गई, तय हो गया, नक्की हो गई बात। बुलाया उसको, बच्चे खेल रहे थे बाहर, उसको बुलाया बड़े वाले बेटे को। वो आया, बोले बेटा ये अर्जेंट काम है, कहीं भी रुकना मत, सीधा जाना वहां चौराहे पर, दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए। बहुत फटाफट, कितना जल्दी लेकर के आता है, ये चने लेकर के जा और उसके पास में चले जा। ठीक है, वो नीचे उतर करके जा रहा था, तो जाते जाते उसको जो छोटा भाई था ना, वो जो खेल रहा था, उसने कहा कि भैया मेरी जगह आप खेल लो ना, मैं हार रहा हूं, आप अच्छा खेलते हो। कि नहीं नहीं, मम्मी ने कहा ये अर्जेंट काम है, मैं पहले ये काम करा करके आता हूं। कि नहीं भैया लाओ ये मेरे को दो, आप मेरी जगह खेलो। तो क्या होना था बताओ मेरे को? आधे एक घंटे बाद में खेल करके जब वो बड़ा बेटा ऊपर आया, और एक घंटे बाद में माँ ने देखा, अरे तू कैसे आ गया? कि क्यों, क्या हुआ? कि नहीं मतलब क्या हुआ, तेरे को तो उस काम से भेजा था, उसका क्या हुआ? कि नहीं वो तो छोटू चला गया। भागती हुई गई वहां, और गई तो फिर क्या हुआ होगा? तब तक तो सब खत्म हो चुका था। किसके लिए? कितनी कहावतें ऐसी चलती है, जो व्यक्ति दूसरे के लिए कुआं खोदता है उसके लिए खाई तैयार मिलती है। सबको अपने अपने कर्मों का फल मिल ही जाता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है। अभी नहीं मिलेगा तो बाद में मिल जाएगा, यहां नहीं तो वहां जाकर के भोगिएगा, यहां भी भोगने को मिल सकता है। बहुत स्वाधीनता है। ये उदय किसी के सगे नहीं है। ये कर्म, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये कि कर्म लोग रिश्वत नहीं लेते, हिल में चलती नहीं है हमारी, उनमें कर्मों में कोई करप्शन नहीं है। सुपर कंप्यूटर है, कौन से समय कितने बजकर कितने मिनट पर कितने सेकंड, और सेकंडों की भी असंख्यात भाग तक बिल्कुल इतना बारीक कैलकुलेशन होता है। वो कर्म बट जाते हैं, उदय में आ जाते हैं, संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण आदि होकर के फल देते हैं। ये कैसा गजब का दर्शन है ये जैन दर्शन। अपने सुख दुख के जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, और किसी दूसरे के द्वारा किए गए कर्म का फल हमें नहीं मिलता है। हिंदुओं की मान्यता है ऐसी, दूसरे धर्म दर्शनों में ऐसा माना जाता है कि पिताजी का किया धरा, उनका किया हुआ हमारे काम आ गया। उन लोगों की ऐसी मान्यता है, जैन दर्शन में नहीं है ऐसा। ऐसा नहीं है कि साहब उन्होंने पुण्य किए थे और हमारे काम आ जाए। मुझे याद आता है एक प्रसंग, एक सेठ जी थे और वो गांव में बहुत काम कराते थे। एक ही बेटा था उनका, वो निठल्ला था, कुछ काम नाम नहीं करता था, कुछ नहीं। वो इतना काम कराया उन्होंने गांव में, सब जगह पर खूब धर्मशालाएं बनवाई, स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, गरीबों के लिए है अनाथ आश्रम बनवाए, सब जगह। लेकिन एक बात थी कि वो जो कुछ भी करते थे सब जगह पर बड़े बड़े अक्षरों में खुद के नाम और सब सब रहता था ऐसा।
अपनी प्रसिद्धि के लिए। सब होता था, पैसा खूब खर्च करते थे, खूब सेठ थे। बेटा निठल रहा था, कुछ काम धाम नहीं करता था। अब पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो कब तक चलेगी संपत्ति? आमद कमती और खर्च घनेरा, खत्म हो गया धीरे धीरे करके। जैसे जैसे खर्च होता गया सब संपत्ति खत्म हो गई, खाने पीने की व्यवस्था नहीं था। सरल सज्जन, निठल्ला का अर्थ ये काम धाम नहीं करता था, लेकिन सरल सज्जन सीधा साधा आदमी था। अब खाने पीने की व्यवस्था नहीं, अब करे क्या? तो क्या करूंगे, काम धाम तो बचपन से कुछ किया नहीं। आगे आ जाओ ना लोग, एक सेकंड के लिए पीछे चले गए तो आपकी सीट तो रिजर्व ही है, उसमें क्या हो गया? लेकिन हो ही गए ना आखिर। अब देखो क्या करें, वो नहीं चाहते थे फिर भी हो गए। तो देखो क्या हुआ, अब वो ऐसा सोचता था। अब कुछ दिन बाद में उसको बहुत परेशानी होने लगी। अच्छा क्या करूं कि राजा जी के पास में चलना चाहिए, शायद वही मेरे को कुछ दे दे, आखिर पिताजी ने इतना काम किया है तो कुछ मिल जाए मेरे को। ऐसा सोच करके वो राजा के पास में जाने की उसने प्लानिंग करी और राजा के पास में जाने के लिए निकल गया। रास्ते में जब नगर गांव से बाहर निकल रहा था तो वहां मुनिराज का आहार हो रहा था। उसको भी लगा कि अरे यार मुनिराज का आहार हो रहा है, तो अपन भी वहां खड़े हो गए, आहार देख लिया, प्रशंसा कर दी। अब वहां जाने लगा तो लोगों ने भोजन के लिए आग्रह किया, तो भोजन भी कर लिया। ठीक है कोई बात नहीं, लोगों ने कहा कि भाई आए हैं, कोई सज्जन है तो ठीक है, सादर भी उन्होंने आग्रह किया, भोजन कर लिए, आगे बढ़ गए, राजा के पास में चले गए। राजा के पास में जाकर के कहा कि साहब मेरे पिताजी ने बहुत पुण्य के काम किए हैं, देखो अब मेरे पास सब खत्म हो गया है। आपके गांव के नगर में कितने काम किए, जगह जगह उन्होंने सब बनवाए हैं। आप एक काम करो कि उसकी एवज में थोड़ा बहुत कुछ मेरे को दे दो, उन्होंने जो इतना काम करवाया है तो मेरा काम चलने लगे, काम हो जाए थोड़ा सा। बोले ठीक है। तराजू मंगाया गया स्पेशल न्याय करने के लिए, तोलने के लिए। बोले बताओ तुम्हारे पिताजी ने क्या किया, क्या क्या किया है, कुछ तो बताओ। नहीं साहब वो वहां एक बहुत बड़ा एक स्कूल बनवाया था, लिखो कागज पर, लगाओ तराजू पे रखो, कितना आता है तोल करके दे देंगे, तुम्हारा जितना भी धन आता है। रखा उसमें, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों, और कुछ किया है क्या इसमें? तो नहीं है कुछ, और कुछ किया हो तो बताओ। तो धीरे धीरे करके उसने सब धर्मशालाएं, वैद्यालय, स्कूल, सब जो कुछ भी थे सब लिखा करके सब पर्ची पर लिख करके डाल दी। बोला नहीं इसमें तो तुम्हें पल्ले कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिल सकता इसमें, तुमने खुद ने कुछ किया हो तो बताओ। मैंने तो कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, मैं तो जो कुछ किया पिताजी ने किया कि नहीं, फिर भी तुमने और सोचो थोड़ा सा कुछ किया हो। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। कि कुछ याद आता है जिंदगी में, कुछ तो किया होगा, बैठे ठाले ही खाए हो क्या? कि कुछ नहीं, मैंने तो आते आते अभी मुनिराज का आहार जरूर दे दिया मैंने थोड़ा सा, इतना जरूर मेरी जिंदगी में हुआ है। और उसमें भी दिया क्या, उन्हीं का था, मेरे पास तो कुछ था नहीं, और वहां भोजन और कराया, कुछ नहीं था मैंने, मेरा क्या था। लिखो इसको, लिख करके और कागज रखा तो तराजू धड़ाम से पूरे खजाने खुले हमारे। इतना पुण्य तुम्हारे पल्ले है कि हमारे खजानों में इतना धन नहीं है, तुम चाहो जितना ले जाओ। इतना मेरे पल्ले इतना पुण्य है, नहीं लेता आपसे, मेरे भाग्य में इतना है, आपसे काय को लेकर के जाऊं मैं? नहीं लिया उसने, वापस लौट करके आ गया। और जब वापस लौट करके आया तो घर जो था मकान, उसकी एक दीवार और टूट गई, और दीवार तो टूटी और पीछे सोने की दीवार खड़ी मिल गई उसको। किसी दूसरे के पुण्य का नहीं, आपके पुण्य का उदय यदि होगा, खुद का व्यक्तिगत किया हुआ, अपना किया हुआ, तो उसका फल आपको मिलेगा। किसी के कर्म का फल किसी और को नहीं मिलता है, हर व्यक्ति को अपने अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है, सबको अपना अपना। भोगे जी एक ही तेते, छेड़ाला के अंदर 5वीं डाल का छठा छंद है, एकत्व भावना के अंतर्गत का है। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जी एक ही तेते, अकेले अकेले ही भोगना पड़ेगा। अच्छा मेरे कर्म को आप भोग सकते हो? मेरे सर दर्द हो रहा है तो बोलो कौन कौन तैयार है सर दर्द भोगने के लिए? थोड़ा बहुत तो साथ दो यार, इतने दिन हो गए। नहीं, कुछ भी साथ नहीं दोगे, दवाई ला करके दे सकते हैं, लेकिन मेरी तकलीफ को तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। मेरे यदि फ्रैक्चर हो गया तो मुझे ही भोगना पड़ेगा, मेरी तकलीफ को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं भोग सकता है। इसलिए हमारी शिकायत ही बेकार है कि ये हमारा साथ नहीं देते। क्या साथ देंगे, क्या साथ चाहिए आपको? सब स्वाधीन है,
अलग अलग जगह से आए हैं और अलग अलग जगह पर चले जाना है। ये बात समझ में आ जाए एक बार, ये जैन दर्शन का मर्म है भाई। ये सारभूत बातें हैं। वस्तु स्वतंत्रता की चर्चा, ईश्वर के अकर्तृत्व पने की चर्चा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, उसका उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं चलता है, पर पदार्थों में हमारी चलती नहीं है, चलाने में कोई कसर बाकी छोड़ते नहीं है और चलती बिल्कुल नहीं है। कोशिश कर लो आप, बहुत कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अंत तो गत्वा होता क्या है? उदय के हिसाब से ही होगी व्यवस्था, व्यवस्थाएं उदय के हिसाब से होगी। और सुखी दुखी होना वो उदय भी अधीन नहीं है, वो परिणाम हो गया अधीन। कितने स्वाधीन है, कितना स्वाधीन कर दिया, कोई व्यक्ति आपको दुखी करने में समर्थ नहीं है। इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है? कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता, कोई आपको पीड़ित नहीं कर सकता। स्वयं सब आपके हाथ में है। आप चाहो तो आप दुखी हो, आप चाहो तो आप सुखी हो। एक और बात बतला दूं, लेकिन यदि आप दुखी होंगे किसी प्रतिकूल परिस्थिति में, तो असाता वेदनी कर्म का बंध होता है, जिससे नए कर्म भी इसी प्रकार के बनते हैं। इसलिए सहज रहो, समता भाव रूप से रहो। पाप कर्म का उदय परमानेंट नहीं रहता, पुण्य कर्म का उदय भी परमानेंट नहीं रहता। अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं बदलती रहती है। इसलिए जो होता है तो होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ। नहीं चलेगी तुम्हारी कुछ भी के साथ, फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए। एक बार एक जंगल में कुछ ऐसा प्रसंग बन गया कि जंगल का जो राजा था ना, उसके खिलाफ थोड़ी सी बगावत होने लगी। नहीं सहेंगे हमें दादागिरी इसकी। क्या ये कोई दादागिरी है? ये राजा रहेगा? इलेक्शन होने चाहिए। जमाना बदल रहा है, युग बदल रहा है। आप देखो दुनिया में सब जगह पर हर फील्ड में ऐसा हो रहा है। हमें भी अधिकार होना चाहिए हमारा राजा चुनने का। बात आ गई साहब सामने, सब लोगों को जचने भी लगी बात कि हाँ बात तो सही है, होनी चाहिए, इसी तरह की बात होनी चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए जंगल में कि जंगल का राजा कौन हो। वीरेंद्र जी साहब यहां भी होते हैं आपके इंटरनेशनल जैनसम में? नहीं हुए तो ही अच्छा है। फालतू राग द्वेष होते हैं। अब वहां भी गुटबाजी हो गई जंगल में इसी तरह की। उनका पार्टी अलग बन गई, उनकी पार्टी अलग बन गई, इलेक्शन की तैयारियां होने लगी, सब बातें होने लग गई इस तरह की। कई प्रस्ताव आए किसको राजा बनाया जाए, कौन राजा बने। कई लोगों के नाम सामने आए। ताकतवर होना चाहिए, कोई कहता है बुद्धिमान होना चाहिए, कोई कहता है एक्टिव होना चाहिए, कोई कहता है इतना होना चाहिए कि उससे सब डरते हो, कोई कहता है कि नहीं डरने जो डराए ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम अपनी बात पे जाकर के कह सके। कई तरह की बातें सामने आई। सब में से फिर सबने विचार विमर्श किया कि देखो इलेक्शन कराना तो अच्छी बात नहीं है, सब लोग सर्वसम्मति से अपन नक्की कर लेते हैं। देखो क्या फायदा, किसको कितने वोट डले, किसको कितने डले, अपन लोग देख लो, प्लस माइनस सब लोग तैयार हो जाएंगे उसके लिए। जैसे तैसे करके नक्की किया गया कि सबसे ज्यादा एक्टिव हमारे को लग रहा है, तो होशियार है, जवान है, एक्टिव है, भागदौड़ कर सकता है, मेहनत कर सकता है, सक्रिय कार्यकर्ता दिखाई देता है, इसको सबसे आगे आना चाहिए। बंदर को सबसे ज्यादा हमारे को फेवर मिल रहा है। हाथी का प्रस्ताव आया तो आलसी है, एक काम बतलाओ तो चलते चलते जाने क्या होगा। शेर की बात करो तो सब डरते हैं, तो उसके पास जाके अपनी बात ही नहीं कह सकता है। तो बात प्रस्ताव सबके समझ में आ गया, विचार समझ में आ गया, बंदर को राजा बना दिया जाए। राजा बना दिया गया, बंदर राजा हो गया, बंदर का राज चलने लगा। अब जब बंदर का राज चलने लगा तो सब लोग सब अपने अपने हिसाब से। 2-4 दिन बाद में एक ऐसी घटना घट गई कि शेर ने एक हिरणी के बच्चे को पकड़ लिया मारने के लिए। अब बेचारी बचाना चाहती थी तो क्या करेगी, चलती हूँ राजा के पास में। अब जाकर के राजा के पास में पहुंची, वानर राज, हे वानर राज बचा लो, आप ही बचा सकते हो, आपके शरण में आएंगी। क्या हुआ क्या हुआ, बात तो बता। कि मेरे बच्चे को शेर ने पकड़ लिया, आप ही बचा सकते हो, चलो अभी चलते। तुरंत आ गए वानर राज बचाने के लिए। जो कौन सी जगह, वहीं पास में ही था। तुरंत पहुंचे वहां और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने लगे। इधर से उधर छलांग लगा रहे हैं, उधर से उधर छलांग लगा रहे हैं, कभी इधर कभी इस पेड़ पर, कभी इधर उधर, खूब ऊंची ऊंची छलांगे इधर से उधर। ये कर क्या रहे हो आप, बचाओ ना।
अब फिर चालू किया इधर से उधर, कोई से करना, ये करना, वो करना, भाग दौड़ उछल कूद खूब करी। ये क्या कर रहे हो, मार देगा। कि देख, ज्यादा बीच बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, कि मार देगा, आपको बचाने के लिए लाई हूं कि देखिए बचे या नहीं बचे, मेरी भाग दौड़ में कुछ कमी हो तो बता। तुम्हारी भाग दौड़ तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी वो भाग दौड़ वो क्या करने में समर्थ है, ये तो बताओ। ये बचे चाहे नहीं बचे, इसमें कुछ कमी हो तो बताओ। अरे भैया कुछ नहीं होगा इससे, तुम कितनी भाग दौड़ कर लो, कितनी उठापटक कर लो, क्या जो होना है तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलका है, निश्चित है उदय के हिसाब से ही होगी व्यवस्था। एडी से चोटी तक का जोर लगा लो तो भी जितने डॉलर बैंक बैलेंस होना है उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। और कम करने से कुछ कमी आने वाली नहीं है। ये स्वाधीनता को एक बार यदि समझ लेवे तो ये जैन दर्शन के मर्म है, ये मार्मिक बातें हैं। सिद्धांत तो बहुत है, चर्चाएं तो बहुत की जा सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के इतना ही समझ में आ जाए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, भगवान सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है, अपने कर्मों का फल अपने को मिलता है। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, खोटे कर्म होंगे तो खोटा फल मिलेगा। और अच्छे कर्मों का फल भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों के फल में भी संसार ही मिलता है। मुझे तो कर्मों का अभाव करना है, कर्मों का अभाव करके हम सभी शीघ्रातिशीघ्र मुक्ति की प्राप्ति करें, परमानेंट मुक्ति की प्राप्ति करें, शाश्वत परमानेंट सुख की प्राप्ति करें। इसी भावना से बात करूँ।